वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का सिलेबस की ये जो पीडीएफ है डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए डिस्कस करते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का सिलेबस है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो आप www.ssc.nic.in से ही लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे अथेंटिकेट मिलेंगी। डायरेक्ट आप गवर्नमेंट साइट से लीजिएगा और बाकी इधर उधर से ना। पोस्ट नेम आपको सभी को पता है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। टोटल पोस्ट हैं 25,271, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके लिया गया है। इसके बाद इसकी जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे 17/7/2021 से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 31/8/2021 तक। फीस जो है जमा आप 2 तारीख और मैक्सिमम जो है 4 तारीख को बैंक के थ्रू जमा कर सकते हैं। अब सिलेबस की डिस्कस करते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा और कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा में 100 प्रश्न रीजनिंग, देखिए रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश या फिर हिंदी विषय से पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट हुए? 4। कौन कौन से? रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और या तो इंग्लिश या तो हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन गणित के, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 25 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन बराबर 100 नंबर, इतने होंगे। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। अब कितनी होगी? निगेटिव मार्किंग होगी 0.25, यानी कि आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 इसे कह सकते हैं। आपके मार्क्स कट जाएंगे गलत क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे 1/4 कट जाएंगे। प्रत्येक विषय में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि प्रत्येक विषय जो भी दिया गया है। प्रश्न पत्र हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा। जो इंग्लिश में देना चाहे वो इंग्लिश में दे लेगा और जो हिंदी में देना चाहे वो हिंदी में दे लेगा। डिपेंड करता है आप कैसे देना चाहते हैं। अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में पास होंगे उनको शारीरिक दक्षता यानी पीटी टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए, कूद के लिए। और जो भी पीटी टेस्ट होता है शारीरिक दक्षता में बुलाया जाएगा, नाप ओप जो भी होती है सारी चीज़ों में। फिर इसके बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है इसके बारे में डिस्कस करें। 90 मिनट की होगी, यानी कि 1.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे लिखा हुआ है यहाँ पे, 1.5 घंटे की टोटल परीक्षा आपकी होने वाली है। अब देखिए जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है जो ऑफिशियल साइट पे दिया था। पार्ट ए 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा पार्ट ए, देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए में यही होगी आपकी रीजनिंग, यहाँ पे साफ साफ दिख दिया है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 90 मिनट का टाइम टोटल होगा। इसी तरह से जो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10वीं लेवल तक का देगा। 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद इंग्लिश या हिंदी, जो आपको सही लगे वो भरिएगा। अगर हिंदी जानते हैं अच्छी तरह से तो हिंदी भरिए, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश भरिए, आपके ऊपर मर्जी आपकी है। ये 25 क्वेश्चन इसके होंगे, 25 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के हो गए। अगर इसमें आप 70 प्लस अगर आप लाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा नहीं लाना है, बस 70 प्लस आपको करना है। और इसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रेटजी हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरा सिलेबस आपके सामने है तो क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो 70 प्लस के बारे में ही केवल सोचिए कि 70 प्लस मुझे लाना है और उतना ही मुझे पढ़ना है। अगर आपने 100 के चक्कर में पढ़ गए तो 100 की जगह जो 100 के चक्कर में पढ़ते हैं वो 40 या 50 तक ही रह जाते हैं, क्योंकि सब कुछ घाउश पाउश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है, हमें दिखाना नहीं कि हमारे पास इतने नॉलेज हैं। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश में इस सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस क्या क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, एनालॉजी टेस्ट, सिमिलरिटीज़, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप PDF पढ़ लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या क्या है, ये देखिए जनरल अवेयरनेस, GS का क्या क्या आ सकता है, भारत और उसके पड़ोसी देश, इसके बारे में पूछ सकता है। खेल कूद के बारे में पूछ सकता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो भी अभी सिल्वर
मेडल लाई हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ पे खेल हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद आपको 1 से लेकर के और 70 तक पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने से हो जाएगा आपका काम, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो हमारी कला एवं संस्कृति है उससे क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे ये नृत्य कहाँ का है, दूसरा ये नृत्य कहाँ का है, किसी नृत्य को दे दिया, कह दिया कि ये नृत्य कहाँ का है, ठीक है। इसके बाद भूगोल से क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्योग्राफी जिसे कहते हैं, भूगोल में कुछ भी पूछ सकता है, इतिहास भूगोल। भूगोल में आपका इंडियन भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में से कोई कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चंस के ज़्यादातर पूछने के चांसेस हैं, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपको, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश से 1 या 2 क्वेश्चंस, खेल से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। इसके बाद भूगोल से आपको मिल जाएंगे लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस की वेरिएशन होगी। इतिहास से भी यही होगा 3 से 5। और इकोनॉमिक्स से आपको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, उसमें से चल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स कहीं से उठाकर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल करंट अफेयर्स पढ़िए। जनरल पॉलिटी, सामान्य राजनीति, ये भी देख लेना है थोड़ा सा। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको थोड़ा सा देखना होगा, अभी कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुई है, इन सब के बारे में, तो वो सब देखने हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन बहुत ही आसान है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं या नहीं पढ़े होते हैं। जो नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा से कर लेगा, जिसको कुछ नहीं आता है वो बहुत अच्छा कर लेगा। नंबर सिस्टम बहुत ही आसान है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जानते हैं, बोडो मास रूल आप जानते हैं, इन सब का यूज करके किया जाता है, तो ये फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर पे जो भी कंप्यूटेशंस करते हैं वही सारी चीज़ें होंगी जो बोडो मास रूल को फॉलो करते हैं, ये दोनों एक ही जैसा होगा। इसके बाद डेसिमल्स के होंगे, दशमलव के गुणा, जोड़, घटाना, भाग ऐसे होंगे। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, 2 नंबरों के बीच में खेला होगा। इसके बाद परसेंटेज होंगे, प्रतिशत का होगा। फ्रैक्शन होगा यानी भिन्न होगी, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। इसके बाद समय और काम या कार्य और समय, टाइम एंड वर्क होगा। औसत और ब्याज ये होंगे। लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से होते हैं, प्रतिशत से होते हैं, टाइम एंड वर्क से होता है, और दशमलव का खेल बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऊपर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर इसके बाद क्षेत्रमिति है, अगर क्षेत्रमिति नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ें ही, क्षेत्रमिति को अगर निगलेक्ट कर दें तो भी काम चलेगा। अनुपात और समानुपात आपको जानना है। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से क्या छोड़ना है, जो हार्ड हो उसे छोड़ दीजिए। क्यों? रीज़न है कि भैया हमें 100 में 100 नहीं लाना है, बस हमें सिलेक्शन लेना है, हमें दिखाना नहीं कि भैया हम बहुत 30 मार्क खाएँ, ठीक है। हमें कितना लाना है, 70 प्लस ला दिया आपने तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉल आ जाएगी फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद अब देखिए मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स के बाद देखते हैं आपका अगर सिलेबस हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वही इज एम आर एन आर, जो आर्टिकल्स हैं सबका यूज़ कहाँ होता है, कैसे। ईरर स्पॉटिंग, ईरर आपको फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ से कौन सी ईरर है। इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानना होगा। क्लोज टेस्ट होगा, फ्रेजेज एंड इडियम्स एंड मीनिंग होगी जो भी है, वर्ड मीनिंग्स। स्पेलिंग आपको टेस्ट करना होगा, स्पेलिंग कहाँ गलत है क्या सही है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, और रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा। कंप्रीहेंशन इस तरह से दिए गए होंगे, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देगा, अधिक से अधिक 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा, आपको इसी में से छांट करके लिखना होता है। तो इंग्लिश भी आसान है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो देखिए हिंदी के लिए, हिंदी बड़ी सी लग रही है लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें से कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ के हमें पीएचडी करना है। हमें क्या पढ़ना दिया तो बहुत कुछ है, संधि और संधि विच्छेद दिया है, पूछेगा जरूर पूछेगा। उपसर्ग पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए, बहुत आसान होता है। पर्यायवाची शब्द सभी लोग जानते हैं, और थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है आपको। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सभी लोग अब सुनते रहते हैं, तो ये सब ये देखिए आसान है, यहाँ से ही पूछ लेगा। कोई जरूरी नहीं कि संधि और संधि विच्छेद करें, क्योंकि थोड़ा सा आपको शायद हार्ड लगे। अगर आसान लगता है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। देखिए सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, अगर चाहें समास देख लें तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विलोम शब्द आपको जानना होगा। शब्द युग में देखिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जानते हैं, बहुत आसान होता है, एक बार पढ़ें तो आपको आ जाएगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अब कौन नहीं बना सकता है। अनेकार्थ शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो वाक्य शुद्धि करने के लिए होती है, ये बहुत आसान होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, कितना आसान होगा ये सब, इससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन 25 में 25 कर सकते हैं।
वाक्य शुद्धि कर सकते हैं। वाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, प्रयोग, ये सब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है। शब्द की शुद्धि करना, शुद्धिकरण करना होता है। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ठीक है, ये सब चीज़ें। सरल, संयुक्त और मिश्रण अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी, तो कोई जरूरी नहीं इसको भी जानना। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, अच्छा कार्यालय पत्र, इनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा, इसके बारे में वीडियो बनेगी। देखिए जितना सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा। और हाँ, कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये कि आपको बस सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी मैं नहीं कराऊंगा, बस इतना ही करना है। सिलेबस जो है ये आपको मिल जाएगा, आपको सिलेबस जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और मिलते हैं। देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली मैं सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, कौन कौन से हैं, इसमें है रीजनिंग की जिसमें से 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के जिसमें से 25 क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद आपको जीए जनरल अवेयरनेस जिससे 25 क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप सब्जेक्ट लें इसके आएंगे। तो इसके 25 क्वेश्चंस, इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से करा दूंगा और मैक्सिमम 2 मंथ लगेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बाकी रही बात, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस सब की पूरी पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेंगे, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना ही करिए, जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतना अगर आपने पढ़ लिया तो इतना बहुत है, सफिशिएंट है। बाकी अगर किसी और बड़े चैनल जो अपना बहुत बड़ा नाम कमा लिए हैं उनके चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्शन पर्पज़ से तो पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि चलो सिलेक्शन होगा, या फिर ऐसे कुछ अपने को दिखाने के लिए भी पढ़ाते हैं। आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो रियलिटी होती है कि कम से कम पढ़ करके सिलेक्शन लेना हो तो आपको इस चैनल को फॉलो करना है। मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे इतना आता है उतना आता है, बस इतना आता है कि सिलेक्शन लेने आता है और कैसे सिलेक्शन लेना है, बस इतना देखना है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उतना ही पढ़िए, घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए, दौड़ धूप लगाते रहिए। बाकी कम समय में पढ़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपका मेरा टारगेट होगा 70+, 100 नहीं, कभी भी 100 नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।